सो व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कन्वर्जन फॉर क्लासेस? अब क्लासेस क्या है? क्लास क्या है? आपकी यूजर डिफाइंड टाइप। ठीक है, ये क्लियर है। और यहाँ पे बेसिक टाइप का मतलब है जो कंपाइलर की नॉर्मल टाइप्स होती हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग फ्लोट, ये सारी क्या है? आपकी बेसिक टाइप्स। तो यहाँ पर अब जो कन्वर्जन्स करेंगे हम, वो 3 टाइप्स की करेंगे इसमें। तो ये कौन-कौन सी कन्वर्जन होगी आपके पास? फर्स्ट वन इज के बेसिक टू यूडीटी। फर्स्ट वन इज बेसिक टू यूडीटी, मतलब एग्जाम्पल इसकी क्या होगी? जैसे आपने लिखा ए क्लास का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आप उसको कर रहे हो 7, मतलब ए ओबी, ओबी इक्वल्स टू 7। तो ये किस टाइप की होगी? जो बेसिक टाइप थी वो उसको आप कन्वर्ट किस में कर रहे हो? और क्लास टाइप में। सेकंड होगी आपकी यूडीटी, यूजर डिफाइंड टाइप, टू यूडीटी, सॉरी टू बेसिक कर लो पहले। इसमें अब उल्टा हो जाएगा। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, लेट अस सपोज आपने दिया हुआ है ऊपर इंट एफ और लिख दिया एफ इक्वल्स टू ओबी, ऊपर ए ओबी नाम का ऑब्जेक्ट है। तो अब टाइप किस तरह से हुई? जो आपकी यूडीटी टू बेसिक। जो यहाँ पर आपका ये क्या है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? यूजर डिफाइंड टाइप, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिक में। थर्ड इज यूडीटी टू यूडीटी। इसका मतलब क्या है? एक क्लास टाइप का दूसरे क्लास। सपोज करो आपके पास एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। अब आपने क्या किया? ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, बी क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट OB1 है। तो आपने लिखा OB1 इक्वल्स टू OB। अगर ऐसे लिखोगे बिना किसी डेटा कन्वर्जन के तो ये एरर होगी, क्योंकि एक क्लास से दूसरी क्लास को आप सीधा टाइप कास्ट नहीं कर सकते। तो अब ये तीनों केसेस पहले ये क्या हैं, इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी हो? बेसिकली हम आगे करने क्या वाले हैं कि फर्स्ट में हम टाइप कन्वर्जन या डेटा कन्वर्जन करेंगे बेसिक टू यूडीटी। हियर बेसिक मींस जो आपकी सिस्टम डिफाइंड टाइप्स है, दैट आर इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। यूडीटी मींस जो आपकी यूजर डिफाइंड टाइप्स है, जैसे क्लास हो सकता है, स्ट्रक्चर की टाइप हो। ठीक है, तो सी में क्लास और स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम ही है। सेकंड क्या है? यूडीटी एंड बेसिक। यूडीटी टू बेसिक मतलब आपका इंट फ्लोट से आपने, सॉरी, क्लास से आपने बेसिक टाइप में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ये वाली एग्जांपल दी थी एफ इक्वल्स टू ओबी। तीसरी क्या है? यूडीटी टू यूडीटी। तो ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम के हम आगे करने क्या वाले हैं, अचीव क्या करेंगे 3 टाइप्स में इसकी? क्लियर है ये? सो नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक टू यूडीटी का सिंटेक्स क्या है? व्हाट इज दिस सिंटेक्स फॉर कन्वर्टिंग बेसिक टाइप टू यूजर डिफाइंड टाइप? तो अब इसको प्रोग्राम के थ्रू तो हम देखेंगे। तो एक बार इसका सिंटेक्स चेक करते हैं। जब भी किसी बेसिक टाइप को यूजर डिफाइंड टाइप में हमने कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। जब भी किसी बेसिक टाइप को यूजर डिफाइंड टाइप में हमने कन्वर्ट करना है तो वो कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब यहां पर कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है, कैसे होगा, वो अभी हम देखते हैं। यहां पर इसने क्लास टेस्ट ली है, प्राइवेट में कुछ डेटा होगा, पब्लिक में, और टेस्ट में आपने क्या किया? डेटा टाइप लिख दी जिससे आपने कन्वर्ट करना है। बेसिक टू यूडीटी है, मतलब आपके पास सेवन है, ये इंटीजर टाइप का है, इसको आपने अब क्लास टाइप में कन्वर्ट करना है। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, सो लेट अस गो टू कंपाइलर और उसमें मैंने एक कोड लिखा हुआ है। सो फर्स्ट वन इज बेसिक टू यूडीटी। अब यहां पर देखो क्या लिया मैंने, क्लास ए
यहां पर इंट किस स्कोप में है, प्राइवेट स्कोप में, देन पब्लिक, और यहां पे किस टाइप का मैंने लिया, क्योंकि अब कन्वर्जन किससे करनी है, बेसिक टू यूजर डिफाइंड टाइप में, तो जिस भी टाइप के आपको उसका बेसिक करना है, वो सॉरी ये बेसिक टू यूडीटी लिखा हुआ है ना, जिस भी टाइप की आपकी ये बेसिक टाइप होगी, इंट होगी, फ्लोट होगी, उसको आपने कंस्ट्रक्टर में क्या किया, एज एन आर्गुमेंट पास कर लिया। ठीक है, आगे मैंने सिंपली क्या किया, a इज इक्वल टू a इंटू 6। अब यहां पर तो सिंपल ये आपको कोड लग रहा है, यहां पर हम ये चलते हैं, इंट d इक्वल्स टू 9 मेन में, तो इसने क्या करेगा, इंट d इक्वल्स टू 9, it will set value of d equals to 9, then aob5, इसका मीनिंग क्या होगा, ob डॉट a इज इक्वल टू 5। यहां पर देखो a किया तो ob डॉट a की वैल्यू इसने क्या करनी है, 5, लेकिन इंट g किया हमने तो g को आर्गुमेंट सॉरी इसमें पास किया, तो g में किसकी वैल्यू गई, 5 की। सी आउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा यहां पे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, फिर एंटर ए, सी आउट एंटर ए है, हमने यूजर से वैल्यू ए की इनपुट करवाई, सपोज करो मैंने यूजर से 4 वैल्यू इनपुट करवा ली, तो ए की वैल्यू क्या स्टोर होगी, ए इंटू 6, ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 6, तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा 24। यहां तक तो क्लियर है सभी को कि 24 होगा ए में, क्लियर, तो यहां तक हमने ए ओ बी 5 तक कर लिया। अब इंपॉर्टेंट स्टेप, OB equals to 7, we have written OB equals to 7। अब हम कर क्या रहे हैं, 7 क्या है, बाय डिफॉल्ट से इंटीजर, 7 क्या है, बाय डिफॉल्ट से इंटीजर। अब आपने लिखा OB इक्वल्स टू 7, OB किस क्लास का है, ए क्लास का, आपने यहीं पर डिफाइन किया है, तो बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग बेसिक टू यूडीटी। ठीक है, ये तो इंटीजर आपकी बेसिक है, इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हो आप, यूजर डिफाइंड टाइप में, जो कि ए टाइप का है। तो अब इसको करने से होगा क्या, इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर अगेन, इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर अगेन। तो यहां पे जो इंट जी है, OB इक्वल्स टू 7 के केस में इंट जी में कौन सी वैल्यू ऑटोमेटिकली पास होगी, वी विल पास कौन सी होगी 7, तो जी में कौन सी वैल्यू गई 7। ठीक है, फिर अगेन इसने क्या पूछा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंटर ए सी इन ए, जो भी आप ए की वैल्यू दोगे दोबारा से वो ओबी में जाएगी। यहां तक किसी को डाउट हो, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, थोड़ा सा शायद समझने में मुश्किल हो, तो मैं 1 बाय 1 डाउट लूंगा आपके, और इसको मॉडिफाई करके देखेंगे हम प्रोग्राम को, कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। अब इसको देखो, पहले पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आया, फिर इसने पूछा एंटर ए, मैंने यहां पर 8 वैल्यू डाली। अब दोबारा से ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आया, ये किसके लिए आया, जो हमने लिखा था नीचे OB इक्वल्स टू 7, तो यहां पर अगर मैं 9 लिख देता हूं, तो अब ये वैल्यू कितनी देगा 54 नॉट 48। ठीक है, यस, एनी डाउट, क्या दोबारा एक्सप्लेन करूं, एनीबॉडी? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसके आंसर देना, तो उससे क्लियर होगा कि आपको हुआ है या नहीं हुआ। लेट अस सपोज मैंने यहां पर ये कमेंट करके काट दिए,
यस अब इसकी आउटपुट बताओ भी क्या आएगी, एनीबडी? अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? यस एनीबडी? यस तेजस्वी? सर 30 आई। कितनी? 30? 30 कैसे आएगी भी? सर इसमें हमने इंटीजर जो a है उसको डिफाइन तो किया नहीं, उसका डेटा टाइप। किसको? इंट ए को किया तो है ऊपर। अच्छा ऊपर ऊपर किया। यस इसकी आउटपुट क्या आएगी? 30 तो नहीं आएगी। 30 किस केस में आती? देखो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। 30 किस केस में आती? स्टार्टिंग में डी की वैल्यू क्या गई? 9, यहां पे 9 है, ए ओ बी 5, तो यहां पर क्या वैल्यू स्टोर होगी जी में? 5। ए की वैल्यू क्या होगी? 30। ठीक है, लेकिन क्या इसके बाद हमने शो फंक्शन लिखा है? नहीं, नो। यस सर गॉट इट। तो यहां पर क्या लिखा? ओबी इक्वल्स टू 7। अब ये दोबारा से किसको चलाएगा? ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है उसको चलाएगा। ये ओबी इक्वल्स टू 7 लिखा है तो ये किसको चलाएगा? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को। क्लियर? तो यहां पर वैल्यू क्या जाएगी? जी में कितनी वैल्यू गई? 7। यहां पर कितनी गई? 42। तो जब शो फंक्शन हमने कॉल किया तो ओबी में कितनी वैल्यू, ओबी डॉट ए की कितनी वैल्यू थी? 42। सो 42 शुड बी दी आंसर। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो प्लीज आस्क क्वेश्चंस, फिर तो कोई वरना यूज नहीं है ना। तो आंसर इज 42। सो अभी मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। यस यस यस। सर इंट d इज इक्वल्स टू 9 लिखने का क्या यूज है? कोई यूज नहीं, मैंने ये कहा है कि डी की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने 9 दी थी। ओके सर। ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पे मैं डी पास कर दूं। ठीक है, यहाँ पे ओबी इक्वल्स टू डी कर दूं, तो अब क्या पास होगी? 9। क्लियर? यस वैसे कोई यूज नहीं था उसका। ओके सर। ठीक है, सो नेक्स्ट है अभी, लेट अस सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड an empty constructor ठीक है, सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सी इन ए। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी भी? कैन एनीबडी टेल मी कि एरर आएगी नहीं आएगी, क्या होगा? यस सर आई हैव अ डाउट। यस पूछिए। सर यहाँ पे आपने बोला कि 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था पिछले वाले केस में। सर बिल्कुल कंस्ट्रक्टर तो एक ही बार कॉल नहीं होना चाहिए, मतलब जब हमने देखो, डिफाइन किया है उसके बाद। बिल्कुल ठीक है। कंस्ट्रक्टर अब आपका कब कॉल होता है? कि जब आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर हमें जो डेवलपर ने एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे दी है, दैट इज ऑफ टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अब टाइप कन्वर्जन को अगर आपने क्लास, मान लो आपके पास इंटीजर टाइप का है, ठीक है, उसको अभी आपने क्लास टाइप का करना है, तो उन्होंने वे कौन सा लिया कि उसको दोबारा से कंस्ट्रक्टर के लिए हम मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। अभी मैं इसका आपको, पहले इस क्वेश्चन का हम वन आप वाले पे भी आते हैं, पहले इसका बताओ मुझे, इसमें क्या होगा? ओबी इक्वल्स टू 7 किया तो इसका आउटपुट क्या होगा? क्या कोई एरर आएगी? यस देखो ऊपर मैंने क्या डिक्लेयर किया है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ए ओ बी से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा?
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यस निमेश 42 ही आईडी इसकी, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ, लेकिन ओबी इक्वल्स टू 7 जैसे किया तो इससे क्या होगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्लियर? सो अगर मैं इसको ऐसे करूं, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने इसमें 80 वैल्यू पास कर दी, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में तो इसकी फिर वो किया और 42 इसने ओबी डॉट शो के लिए प्रिंट कर दिया। अब जिस स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा था कि मेमोरी तो उसको कंस्ट्रक्टर एक ही बार ऑब्जेक्ट बनेगा तब एलोकेट होगी, तो उस डाउट को चेक करने के लिए मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, इसको हैंडल कर लो और एक हम यही लाइन इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहां लिख दिया, ठीक है। देखो क्या एड्रेस सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। जस्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने से क्या होगा, ये नहीं कि उसको मेमोरी एलोकेट नहीं हो जाएगी, मेमोरी तो उसके पास पहले से पड़ी है, उसकी हमने कंस्ट्रक्टर इसलिए कॉल किया एक फंक्शन की तरह के उसकी टाइप कास्टिंग कर सकें बेसिकली, ये समझ लो। क्लियर है जिसने डाउट पूछा था? यस सर। यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं आपको, चलो ये ऊप से रिलेटेड नहीं है, कि अभी आपकी फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट ELC एक्टिविटी गोइंग ऑन है, तो नेक्स्ट मंथ में आपकी सेकंड ELC एक्टिविटी होगी। टेंटेटिव डेट विल बी फ्रॉम 8th मई से 15th मई, ठीक है। और इसमें करना क्या होगा, आपने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के ऊपर होगी। सो अगेन ये टीम वर्क होगा, तो एक वीक में आपने ऐप डेवलप करनी है, ये आप लोगों की एक्टिविटी है, मतलब ELC आप लोगों को पता होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कमेटी की तरफ से है, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटी है, ए कर लो इसको अगर ए करना चाहो तो। बेसिकली ELA स्टैंड्स फॉर कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, ये नहीं कि जो टीचर ने सिखाया वो आपने इंप्लीमेंट किया, जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। सो दिस एक्टिविटी विल बी लाइक अ माइनर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको अपने वो जब भी स्टार्टिंग लेक्चर होगा उसमें बताया जाएगा, सो प्लीज डू रजिस्टर इन इट व्हेन एवर यू आर आस्क्ड, कि जब भी आपसे पूछा जाएगा तो अब आपने गूगल फॉर्म्स में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, ठीक है। 6 में से मुझे लगता है 5 तो आपके डिग्री के लिए कंपल्शन भी है। सो ये मैंने एक इंफॉर्मेशन देनी थी, किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो सर इसके मार्क्स है? या मार्क्स के लिए नहीं है, ये बेसिकली किस लिए है कि लेट अस सपोज आपके लिए आपको हमने बोल दिया कि ये करो ना, आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का पता है, ठीक है, बीम हम कोर्स में नहीं है तो हम ये अज्यूम करके चले हैं, ना किसी को कुछ और अपार्ट फ्रॉम C एंड C++, मान लो आपको अभी कोर्स में और कोई लैंग्वेज नहीं भी हुई, तो इसमें क्या होगा कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के आपको नेट पे सारी सॉल्यूशंस पड़े हैं। अब आपको एक टीम में आपने एक जो वो करनी है, एक ऐप बनानी है, एक प्रोजेक्ट ले लिया है प्रोजेक्ट की तरह, अब उसको कंप्लीट करना है। सो जो लोग इंटरेस्टिंगली इसको करेंगे उनके तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जो कि मार्क्स से ज्यादा है, ठीक है। मार्क्स का तो इसमें अगर मार्क्स इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे ना तो फिर ये फिर वही बन जाएगा, तो वो क्लास एंड जो टीचर ने पढ़ा दिया वो कर लिया, तो मतलब ये आप सीख नहीं पाओगे अगर इसको मार्क्स के थ्रू इवेल्युएट करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये आपकी एक्टिविटी है, इसको मतलब कि आपने एज अ फन लेना है, कि ऐसा अगर आप इसको बर्डन की तरह चलोगे तो फिर ना ही आपको मजा आएगा ना ही करने में वो रहेगा।
ठीक है, तो यही मैंने इन्फॉर्म करना है। अभी ये टेंटेटिव है, सो डेट्स तो वैसे हायर अथॉरिटीज की तरफ से डिसाइड की जाएंगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 8 से 15 मई के बीच में ये एक्टिविटी होगी। मार्क्स मेरे हिसाब से तो नहीं है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सो ये तो होगी ईएलसी की बात। अब हमने कौन सी टाइप कर ली? बेसिक टू यूडीटी। तो उसका सिंटेक्स क्या किया हमने? इसको कैसे अचीव करते हैं? थ्रू कंस्ट्रक्टर। अगर यहाँ पे मैं फ्लोट लिखता तो वहां भी इस पे यहाँ पे मुझे उसकी टाइप का क्या करना पड़ेगा? फ्लोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं फ्लोट नहीं लिखूंगा यहाँ पे तो ये इसको किस टाइप में कन्वर्ट करता? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन यहाँ पे भी लागू होती, तो वो ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट कर लेता। ठीक है, तो लेकिन इसको हमने बेसिकली किस में से किसको कन्वर्ट किया? ओबी किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? यूडीटी। 7 किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? बेसिक, मतलब इंटीजर। तो हमने बेसिकली बेसिक टू यूडीटी फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन कर ली है। ठीक है, अब सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन करेंगे, दैट इज नोन एज यूडीटी टू बेसिक। यस, तो अब इसके लिए देखो, जो हमने सिंटेक्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज किया था उसके थ्रू करेंगे। एक बार मैं स्लाइड से आपको सिंटेक्स इसका बता दूं, फिर उसको हम वहां चलेंगे। यस, इसमें आकाश ये टीम एक्टिविटी ही होगी ये, तो 4 मेंबर्स की टीम होगी, तो मुझे लगता है जो 4 to 5 की। ओके, सो नेक्स्ट किसके? ईएलसी एक्टिविटी के बारे में यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है, अभी लेक्चर के बाद अभी तो आपको बताया भी जाएगा, पूरा गूगल साइट बनेगी तो बताया भी जाएगा। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया कि टेंटेटिव डेट है, आई विल बी द कोऑर्डिनेटर फॉर दिस एक्टिविटी। और मैंने वैसे दूसरी एक्टिविटी में देखा है कि आप लोग टीचर से पूछते हो कि भी ये इसका सॉल्यूशन क्या है। एक्चुअली अगर आप ईएलसी एक्टिविटी देखोगे तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट। ये स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है कि स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दैट कि अगर टीचर ने वो बता दिया, वो फिर तो वो टीचर का ही आइडिया हो गया ना। तो आपको अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आपको कुछ ना कुछ बना कर लेना है, लेकर आना है नया। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपको कोई एंड्रॉइड स्टूडियो कुछ नहीं करवाया हुआ, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही सीखना है। एक हफ्ते में आप देखोगे, अगर कोई भी स्टूडेंट इसको ढंग से करेगा टीम मेंबर्स की तरह, तो बड़ा अच्छी ऐप आप एक वीक में बना सकते हो। सारा मटेरियल तो आजकल नेट पे पड़ा है, तो उस ऐप में फीचर्स क्या होंगे वो आपको बताया जाएगा कि क्या क्या फीचर्स के साथ आपने बनानी है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज बेसिक टू यूडीटी। बेसिक टू यूडीटी का तो हमने कर लिया, अब है यूडीटी टू बेसिक टाइप। अब इसमें देखो, डन बाय ओवरलोडिंग द कास्ट ऑपरेटर। जो पहले हम करते थे उसमें क्या करते थे? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटेक्स और इसके सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है? वहां लिखते थे हम रिटर्न टाइप, फिर ऑपरेटर फंक्शन। ठीक है, जो ऑपरेटर का नाम होता था वो इसी में कवर हो गया, देन आर्गुमेंट्स। इसमें लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें हमने लिखना है ऑपरेटर और देन जस्ट द डेटा टाइप। कौन सी डेटा टाइप को आप ओवरलोड कर रहे हो? तो बेसिकली इसमें अब करने क्या वाले हैं, लेट अस सपोज हमने लिखा है int f इक्वल्स टू ob। सो बेसिकली वी आर कन्वर्टिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप टू इंटीजर। तो उस टाइप के लिए जो सिंटेक्स है उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं, कुछ नहीं, बस ऑपरेटर, यहां पर जो डेटा टाइप आएगी। ठीक है, तो उस तरह से ये कोड चलेगा। सो अब कंपाइलर पे देखते हैं कि ये कोड हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है।
यहां पर देखो अगेन क्लास ए है, ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, इसमें ए की वैल्यू क्या सेट कर दी 9। अगेन यहां पर ऑपरेटर फ्लोट, ये क्या है ऑपरेटर फ्लोट, ये सिंटैक्स है जो अभी बताया है। ए क्लास से को हमने किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेटा टाइप जो आपकी बेसिक डेटा टाइप है उसमें। सो उसके लिए ये कोड है। अब देखो ए ओ बी कौन सा चलेगा, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, दैट मींस ओबी डॉट ए इज इक्वल टू 9 हम सेट कर चुके। इस स्टेप में हमने क्या सेट कर दिया, ओबी डॉट ए इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब ओबी डॉट ए इक्वल टू 9 हमने स्टार्टिंग में सेट करा, देन फ्लोट एन इक्वल्स टू 90। एन की वैल्यू जो एन किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी 90। कोई बात नहीं, अब एन की वैल्यू किसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, ओबी। अब अगर इसको आप ये वाला ना लगाते टाइप कास्टिंग तो क्या होना था, अगर मैं ये नहीं लगा रहा टाइप कास्टिंग तो क्या आपको कंपाइलर अलाउ करता, नहीं। क्यों, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का है और ओ भी ए टाइप का है, तो इस टाइप की टाइप कास्टिंग तो हो नहीं सकती। तो इसके लिए आपने क्या किया, इम्प्लिसिट ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की एग्जांपल है ये जो सभी कर रहे हैं, ऑपरेटर फ्लोट नाम से आपने किया और इसके थ्रू करने की कोशिश की। अब जैसे ही एन इक्वल टू ओ बी लिखा तो आपकी ये वाली कोड रन होगा। देन फ्लोट एल इक्वल टू ए इंटू 5। ए की वैल्यू स्टार्टिंग में 9 सेट थी, तो एल की वैल्यू कितनी यहां पे सेट होगी, एनीबडी 45। ए इंटू 5, एन इंटू 9 इंटू 5 45, रिटर्न एल। अब इसने क्या रिटर्न किया, एल। तो बेसिकली इसने किसकी वैल्यू रिटर्न कर दी, एल की। एल की वैल्यू कहां जाएगी, एन में, और एन की वैल्यू क्या आएगी 45। यस, एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम, एनी डाउट, प्लीज दोबारा सुन लो। स्टार्टिंग में हमने इसमें करना क्या है कि अब हमारे पास एक तो क्लास ए है, ठीक है, एक हमारे पास फ्लोट है, फ्लोट वेरिएबल एन, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ओबी। अब हमने किया n इक्वल्स टू ओबी, n इक्वल्स टू ओबी। तो बेसिकली n क्या है, बेसिक डेटा टाइप फ्लोट। तो बेसिकली हम a डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, n में, मतलब ये फ्लोट में। तो अब इसके लिए आपने ऐसे अगर एज इट इज चलाओगे तो एरर आएगा, तो आपने उसको टाइप कास्ट आपको एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा। उस टाइप कास्टिंग के लिए आपने क्या किया, इस सिंटेक्स के साथ ये लिखा। अगर फ्लोट है डेटा टाइप तो आप फ्लोट के लिए ये लिखोगे। तो जैसे रिटर्न एल हुआ तो इसमें क्या होगा, एल इक्वल टू फ्लोट टाइप का आपने एल किया है, एल इक्वल टू ए इंटू 5। ए स्टार्टिंग में क्या था 9, यहां पर वैल्यू होगी 45। तो रिटर्न एल किया तो आपके पास वैल्यू वहां से रिटर्न होगी। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि लेट अस सपोज वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, तो क्या ये कोड रन होगा, कोड रन हुआ तो यहां पर क्या होगा, जो ए की वैल्यू थी वही कॉपी हो जाएगी। क्लियर, जो स्टार्टिंग में ए की वैल्यू थी वही कॉपी। यस, एनी डाउट और एनी मॉडिफिकेशंस यू वांट टू मेक इन दिस कोड, कोई मॉडिफिकेशन आपको चाहिए इसमें कोड में, कुछ कोड में ऐसा चेंज करके मैं आपको दिखाऊं, कोई डाउट हो। सर n की वैल्यू 19 नहीं प्रिंट होनी चाहिए थी। नहीं होगी, यहां पर हमने बेटा वो कर दिया ना, टाइप कास्ट कर दिया। इनसे हमने रिटर्न तो कुछ किया ही नहीं, तो n में तो कुछ आएगा ही नहीं फिर। नहीं नहीं, क्यों नहीं आएगा, एन को हमने बाय डिफॉल्ट से किसमें, एक वेरिएबल था ना ए। लेट अस सपोज, मैं आपका डाउट समझ गया, लेट अस सपोज मैंने ऐसा कर दिया और ये कर दिया,
ठीक है, और b की वैल्यू को मैंने लिख दिया 60। अब मेरे पास फ्लोट टाइप के कितने वेरिएबल्स हैं? 2। डेटा वेरिएबल्स कितने हैं? 2। और यहां पर मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब बाय डिफॉल्ट से वो किसकी वैल्यू लेगा? 5। क्यों ली इसने 5? क्योंकि यहां पर सॉरी हमने तो 5 कहीं डिफाइन ही नहीं किया। सॉरी n इक्वल्स टू OB A इंटू 5, L की वैल्यू रिटर्न नहीं की। सर पहले केस में 9 आना चाहिए था ना 5 की जगह। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया मैं क्वेश्चन आपका। ये इसलिए हुआ होगा कि इसने कोई ना कोई जो बाय डिफॉल्ट से वैल्यू होती है, जैसे लेट अस सपोज ये हुआ होगा, क्लास A है मेरे पास, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया फ्लोट A, एंड देन एक मेरे पास void show नाम का फंक्शन है, मैं लिख रहा हूं cout A, ठीक है। तो अब जब मेरे पास मेन में अगर मैं लिखता हूं OB डॉट शो, तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए भी? एनीबडी क्या आप बता सकते हो OB डॉट शो में क्या आएगा? तो गार्बेज वैल्यू। हाँ, कोई भी वैल्यू जो कंपाइलर ने उसको असाइन की हुई है वो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। मे बी वो 0 कर दे, 1 कर दे, 45 कर दे, 75 कर दे, वो हम नहीं बता पाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन है कि इसने 5 ही क्यों प्रिंट करी, ठीक है। तो उसके लिए लेट अस डू वन थिंग, मैं यहां पर इसको 76 कर दिया, ठीक है। तो यहां पर अब 76 बता रहा है, तो ये रीजन भी नहीं है, तो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये उसको लेकर आ रहा है, उसकी वैल्यू को, ये मतलब इसकी वैल्यू को लेकर आ रहा है। तो इसका रीजन मेरे को अब नहीं मालूम, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये L इक्वल्स टू A इंटू 76 किया, तो ये 76 क्यों दे रहा है, ठीक है। जबकि इसको क्या देना चाहिए? कोई भी वैल्यू रैंडमली देनी चाहिए ना, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये तो उसी को दे रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो ये तो मुझे भी नहीं मालूम। सो आई कांट टेल कि ये ऐसा इसने क्यों किया, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है, अगर मुझे मिल गया इसका सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर अगर रिटर्न L करते हैं तो ये पता है कि A को 76 से मल्टीप्लाई करके ये दे देगा, तो वैल्यू इज 684। लेकिन अगर मैं इसको रिटर्न L नहीं लिख रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही दे रहा है। एक मिनट, लेट अस सपोज आई डू दिस थिंग, ठीक है। तो अब इसने क्या दिया मुझे? 0, क्योंकि अब तो कुछ किया ही नहीं। अब फिर ये जो भी प्लस कर रहा हूं 9 दे रहा है, माइनस किया, तो अगेन इट इज गिविंग 0। तो इसका रीजन क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये रीजन मुझे मिलेगा इतनी जल्दी, क्योंकि शायद ही इसके बारे में किसी बुक में लिखा हो, ठीक है। बट आई विल ट्राई टू सर्च इट,
कि अगर मुझे मिला ये, ठीक है। सो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम, यहां पर कन्वर्जन कहां से की थी हमने, ये 90 क्या है आपका, सॉरी ये ओबी क्या है, यूडीटी टू बेसिक, हमने ये कन्वर्जन कर ली। अब थर्ड एग्जांपल है डेट इज यूडीटी टू यूडीटी, ठीक है। अब जो तीसरी एग्जांपल है वो क्या है, यूडीटी टू वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप। तो अब इसमें क्या है, अगेन आपने यहां पर क्लास बी है उसका कंस्ट्रक्टर लिया और सिंपली आपने एक शो नाम का फंक्शन लिखा। देन वी हैव क्लास ए, और ए में हम क्या कर रहे हैं, बी का टाइप कास्टिंग का कर रहे हैं। अगेन यहां पर सिंटेक्स क्या है, ऑपरेटर बी, ऑपरेटर बी, और यहां पर देखो रिटर्न क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोलोगे भी, यस इसमें रिटर्न क्या हुआ, एनीबडी, ये इस अगर मैंने रिटर्न बी एल किया तो इससे क्या कॉल होगा, यहां ये पर फंक्शन ही कॉल हो जाएगा बी वाला, कौन सा, ये जो ऑपरेटर बी फंक्शन है। नहीं फिर तो रिकर्शन होगी, फिर तो कुछ हुआ ही नहीं। बी क्या है, देखो पहली बात जो आप कह रहे हो कि बी वाला ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ, ये फंक्शन की तरह हम नहीं ले रहे, इससे तो टाइप कास्टिंग की तरह चल रहा है हमारा, इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ कंफ्यूज मत करो, ठीक है। बेसिकली तो ऐसे ही चल रहा है ये। तो यहां पर रिटर्न B1 किया है, BL किया है, तो L का BL क्या करेगा, अगर मेरे पास, आप इसको भूल जाओ कि हम टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं, लेट अस सपोज, इसके मीनिंग पे आते हैं, वैसे मैंने एक स्लाइड में आपको बताया था पहले, क्लास ए है, x इक्वल्स टू ए इसके कंस्ट्रक्टर में है, ठीक है। अब आपने लिखा ए, कोई फंक्शन नेम ए फंक्शन, ठीक है, एंड यू आर रिटर्निंग, तो अब इसका मतलब क्या है, आप क्या रिटर्न कर रहे हो, क्या होगा इससे, एनीबडी, ये कोड से क्या होगा भी, ये वाले से, यस और इवेंचुअली तो एक क्लास बननी चाहिए। क्लास नहीं, अगर मैं आपको एक वन वर्ड का ये क्यूज में का आंसर आ गया तो इससे रिटर्न A5 से होगा क्या, जहां पे भी ये फंक्शन कॉल होगा, जहां पे भी ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, उसकी जो रिटर्न टाइप होगी, लेट अस सपोज आपने किया AOB, OB इक्वल्स टू फंक्शन, तो अब ये कोड है, तो अब इससे होगा क्या, यस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ OB डॉट A, यस देखो प्लीज लिसन, मैं समझ गया कि ये ज्यादा को पता नहीं चला, रिटर्न A5 यहां पर क्या है, कंस्ट्रक्टर, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो आप बेसिकली रिटर्न आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट आपने कर दिया, कंस्ट्रक्टर क्या होता है ऑब्जेक्ट की तरह, उसको बस नेम नहीं किया आपने, उसको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब यहां पर आपने लिखा OB इक्वल्स टू फंक्शन, तो OB में किसकी वैल्यू जाएगी, जो ये वाला आपने कंस्ट्रक्टर या ऑब्जेक्ट यहां पर रिटर्न किया है। तो दैट मींस यहां पर अगर आप लिखोगे, एक शो नाम का फंक्शन होता, OB डॉट शो करते, तो यहां पर A की वैल्यू कितनी आनी थी, 5। ये क्लियर हुआ या नहीं, यस या और नो बोलो,
नहीं So, वो मतलब पेरिमीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को एक तरीके से दूसरा वे है ये करने का। नहीं, वे नहीं है, हम बेसिकली ये एक वे है कि हम एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दें। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का तो वे नहीं है ये, बेसिकली हम चाहे उसको रिटर्न कर दें भी जो ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे लेट अस सपोज, एक मिनट, इसको हमने यहाँ पे एक कोड लिखा, सिंपल कोड है यही। यस, ए क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उसके लिए कितने डेटा वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट होगी? एनीबॉडी? 2 डेटा वेरिएबल्स के लिए होगी ना, ए एंड बी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उसके हिसाब से। अब मेरे पास एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, एक मेरे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, एक मेरे पास और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ऐसा है, तो मैंने यहां पर लिखा सी आउट शॉर्ट फॉर्म में इसको ई लिख दिया, इसमें ओ लिख दिया 1 के लिए, इसमें टी लिख दिया। क्लियर? अब एक फंक्शन बनाया, रिटर्न ए 5,7। यस, अब बताओ भी क्या प्रिंट होना चाहिए? अभी मैंने इसको स्टोर नहीं किया कहीं भी, ठीक है। अभी सॉरी, शो नाम का फंक्शन ही, अगर मैं यही कोड चलाऊं तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले प्रिंट होगा ई। क्यों ई प्रिंट होगा? यहां पर मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया? एक डिफॉल्ट या एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर लिखा ओबी इक्वल्स टू fn। अब ये लाइन लिखने से मुझे ये पता चलेगा क्या ये वाला कंस्ट्रक्टर रन होता है या सिर्फ इसकी वैल्यू यहां से स्टोर की जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना है इसको। अब यहां मिस्टेक क्यों आ गई? ये पब्लिक में नहीं लिखा, पब्लिक में है तो मिस्टेक इसलिए। fn was not declared। ओके ओके ओके, सॉरी, मैंने ob इक्वल्स टू fn लिख दिया, ob डॉट fn। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ आपके पास? सबसे पहले एम्प्टी कंस्ट्रक्टर आपका चला aob के लिए। क्लियर? देन ob डॉट fn। अब आपने fn किया तो यहां पर रिटर्न क्या कर रहा है? ये एक ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट में कितने आर्गुमेंट्स की वैल्यू सेट हो रही है? 2। उसका हमने नेम नहीं दिया, उसको मेमोरी तो एलोकेट होगी ना, तो उसके लिए कौन सा चलेगा? ये t वाला। तो ob डॉट fn में लेकिन वैल्यू किसकी स्टोर हो गई? यस,
यहाँ पर हमने किसी की वैल्यू स्टोर करवाई है नहीं। अगर मैं ये लिखता तो अब ओबी में किसकी वैल्यू स्टोर होगी? ओबी डॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी? यस, ओबी डॉट ए की वैल्यू कितनी स्टोर हो जाएगी? 5 एंड ओबी डॉट बी की वैल्यू कितनी स्टोर हो जाएगी? 7। तो ये काम है इसमें रिटर्न का। तो यहां से बेसिकली आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर आपने एक 2 पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर तो बना इनडायरेक्ट वे से, लेकिन यहां पर तो सिंपली आप रिटर्न कर रहे हो। जब रिटर्न कर रहे हो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? जिसकी ए और बी की वैल्यूज यहां पर से सेट हो चुकी है। तो उसके लिए जब मेमोरी एलोकेट होगी तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर चला? आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चला। यस, ये इतना क्लियर हुआ? यस या नो? यस या नो कि नहीं हुआ क्लियर? फिर तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। बोलो तो सही यार। यस, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। नहीं सर, अभी मतलब इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ अभी भी। नहीं हुआ अभी क्लियर थोड़ा सा। चलो ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही देखते हैं। ठीक है, ये जो थर्ड टाइप है, अभी तो मुझे लगता है टाइम ओवर हो गया है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, कल है आपका 11:20 पे, तो उसमें क्लियर करते हैं।